गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं चिराग दवे। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 1 डे की कैंडल के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्यों बुलिश मूव किया है, कल का क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, अब जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन सबको कुछ ना कुछ लेवल्स मैंने बोले हुए थे। फर्स्ट हमारा जो सेल साइड का लेवल था 43,444, अगर इसके नीचे गया तो मार्केट 43,250 और 43,100 के आसपास जाएगा। अप साइड में हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि ये देखो, ये जो हमारा ये ट्रायंगल जो पैटर्न बन रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन, इस पे आज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो लेवल था वो था 43,933, उसके बाद 44,077 और उसके बाद 44,511। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है अप साइड के। ठीक है, तो मार्केट ने जो अभी क्लोजिंग दिया हुआ है वो है 44,121। अब यहाँ तक मार्केट पहुँचा कैसे, चलो वो देख लेते हैं। पहले तो हम आ जाते हैं अभी 15 मिनट की कैंडल पे। देखो, पहले ये एक चीज़ बताना था आपको, हमारा जो प्रीमियम और एक लर्निंग ग्रुप भी है उसमें डेली मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन होता है ना, उससे पहले ही हम इस तरह से मार्केट का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मूव करने की, ठीक है, ये हम उनको शेयर कर देते हैं। आज होपफुल मार्केट यहाँ पे ही ओपन हुआ, गैप अप 43,800 और 700 के बीच में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड एक 700 के आसपास एक सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ से अप मूव हो गया। ये था बैंक निफ्टी, और इस तरह से हमने आज फिन निफ्टी का भी एक व्यू दिया था। फिन निफ्टी का पहला जो चार्ट था हमारा, ये फिन निफ्टी का, ये रहा फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे ही 500 के आसपास ओपन हुआ था, 550-600 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद वहीं पे टाइम पास किया और उसके बाद उसने वहाँ से अप मूव दिया। तो मैं जो बोलता हूँ कि भाई आप ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा लर्निंग ग्रुप भी है, उसमें आप जोड़ सकते हो, जिसमें आपको डेली बेसिस पे इस तरह से चार्ट मिलेंगे जो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी सारी हेल्प कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा जो सिंपल सा पहला तो रूल्स है, जो भी 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट है उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। ये हमारा सिंपल सा फंडा है। जब तक देखो मार्केट यहाँ पे था और यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद बाउंस बैक दिया, मैंने हमारा जो एस्ट्रोलॉजी के टाइम स्लॉट है उस हिसाब से हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 43,700 की हमने कॉल दे दी थी। ठीक है, वो हमने 170 के आसपास बाय करने का बोला था और सिर्फ 20 पॉइंट का ही हमने एसएल शो किया था। अगर आज आपको देखना हो कि भाई कौन कौन से कॉल्स और पुट में हमने काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये जो आप देख रहे हो ना, ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, मार्केट नीचे आया। अब देखो, हमारा मेन व्यू था कि भाई मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे नहीं जाना चाहिए। पहला तो ये चीज़ समझ लो, अगर आप बुलिश हो ना, बुलिश अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट आज ऊपर जाना चाहिए, तो उसका पहला कंडीशन है कि मार्केट कल का जो क्लोजिंग है ना, उसके नीचे एक भी कैंडल नहीं बनाना चाहिए। कल का हमारा क्लोजिंग ये था, देखो आज मार्केट ने इसके नीचे एक भी क्लोजिंग या एक भी कैंडल सुबह से लेके शाम तक एक भी कैंडल नहीं किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक प्राइस एक्शन बना है, जिसमें प्राइस एक्शन में हमेशा ये रहता है कि ये जो लो बना है वो पहले कभी ब्रेक ना हो, और जैसे ही ये हाई क्रॉस हो यहाँ पे आपका कॉल का एंट्री हो जाना चाहिए। ये आपका यहाँ पे एसएल लग गया और ये आपका मूव मिला। अब ये
क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। NSE की वेबसाइट पे सब जगह पे ऐसा ही था, गुरुवार को एक्सपायरी होगी, कल मार्केट में छुट्टी है, इस तरह से पहले से अनाउंस किया गया था। एग्जैक्ट 11:30-12 बजे के आसपास, ठीक है, तब तक मार्केट में इस तरह से ही चला था, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स बैठे थे, कॉल और पुट सब सेल करके बैठे थे कि भाई हमारे पास कल का दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो हमें एक्स्ट्रा मूव मिल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा एक दिन मिल जाएगा। समझ लीजिए, अगर आज मार्केट कहीं पे भी क्लोज होता और गुरुवार के दिन ओपन होता तो एक दिन तो छुट्टी में चला गया, तो प्रीमियम ऑलवेज नीचे चला जाता, तो सेलर को यहाँ पे बेनिफिट होता। तो उसकी वजह से उन लोगों ने अपना पोजीशन बना के रखा हुआ था। तब तक मार्केट देखो 12:30 बजे के आसपास मार्केट में, 11:30 से 12:30 बजे के आसपास मार्केट में न्यूज़ आ गई कि भाई कल मार्केट चालू है, गुरुवार को छुट्टी है। तो सबसे पहले पुट वाले ने अपना एग्ज़िट किया। अब पुट वाले में क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों ने एग्ज़िट किया। अब जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे वो सबसे ज़्यादा थे, आपको भी पता है। इतने दिन से मार्केट इस लेवल का जो है, देखो यहाँ पे सब सेलर्स बैठे थे, तो इसमें पुट बायर ज़्यादा नहीं है, कॉल का जो सेल किया है ना वो लोग ज़्यादा थे। अब उनको पता चल गया कि भाई मार्केट कल ओपन होने वाला है और कल की ही एक्सपायरी है, तो वो लोग ने क्या किया कि भाई जिन्होंने समझ लो 50 लॉट 200 के प्राइस पे सेल किया था, अभी प्राइस चल रहा है कॉल का 125 के आसपास, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इसकी वजह से ये शॉर्ट मूव जो ये यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ ना, 800 से लेकर यानी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, वो इसकी वजह से आया और कुछ नहीं है। ये आप ख़ास ध्यान रखिए कि देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा चल रहा है 43,800 का लेवल, ये हमारा चल रहा है 43,700 का लेवल। यहाँ पे कॉल है, ये भी कॉल है, और ये हमारे यहाँ पे हम पुट रख देते हैं। अब जब मार्केट इस तरह से रेंज बनाता है, ठीक है, तो 43,800 की पुट इन लोगों ने यहाँ पे सेल की होती है, यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलता है। और जब 43,800 के ऊपर यानी 40-50 पॉइंट यहाँ पे आता है ना, तब इनका एसएल यहाँ पे लगा होता है। अब समझे बात को, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था इतने दिन से, जैसे ही कॉल राइटर जो थे उनका जो सेल यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, या फिर उन्होंने एक लेवल रखा होगा कि भाई अगर 43,933 के ऊपर टिकता है मार्केट तो हम कॉल से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 43,800, 700, 43,900, 44,000 की कॉल सब ने सेल करके बैठे थे। अब जैसे ही 933 के ऊपर मार्केट टिकना चालू हुआ, ये रहा, उसके बाद जो मूव आया है ये 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 920 से डायरेक्ट 44,184, यानी 225 पॉइंट का तो मूवमेंट ये 15 मिनट की कैंडल यानी आधे घंटे पौने घंटे में ही आ गई। तो ये मूव इसकी वजह से आई है, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ आप चार्ट देखो, लेवल्स देखो, ठीक है, इसमें सब समझ आता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज का देखो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप था, हमने सबसे पहले 19,400 का कॉल दिया था, 145 पे बाय करवाया था, 389 हाई गया था, हमने 250-40 पे ही प्रॉफिट बुक करवा दिया था, क्योंकि हमारा ट्रायल एसेट हम करके चलते हैं। इसके लिए 43,400 की कॉल दी थी, 370 के ऊपर वो 734 हाई गया था, हमारा 650 का टारगेट था, हमने वहाँ पे बुक करवा दिया था। 282 पॉइंट्स का मूव वहाँ पे मिला। 170 से हमने बाय करवाया था 43,700 की कॉल, और वो 452 गई थी, हमारा सिर्फ 280 तक का टारगेट था, हमने वहाँ पे बुक करवा दिया था 110 पॉइंट। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हो गया था ₹1.5 का, ये हमारा आज 0 था। 19,700 का फिर निफ्टी ₹2 में बाय करवाया था, हमने 530 यानी समझ लो आपका ₹2 का चीज़ ऑलरेडी आपका 2 गुना हो चुका है, तो हमने 530 के आसपास ही हमने ट्रायल एसेट बुक करवा दिया था, और वो गया था 84। तो ऐसा भी मार्केट होता है, इसको मिरेकल नहीं बोलते। ₹2 की चीज़
₹84 हो गई। आप सोच लो, अगर आपने 10,000 का 2,000 लॉट लिया होगा तो आज आप अभी आज लाखों का प्रॉफिट होता आपका। यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा ऐसे हिट हुआ, 12 पॉइंट का, ₹20 में हमने पुट लिया था, ₹8 में हमने एग्ज़िट कर दिया था। और यहाँ पे हमने निफ्टी हो सकता है कल के दिन में 850 के ऊपर ही क्लोजिंग दे, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 18,750 की कॉल BTST में होल्ड करवा के रखी है। 64 पे हमने बाय करवाया है। 38 के आसपास हमारा SL है और 105 और 125 के आसपास हमारा टारगेट है। तो ये भी हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये ऑल ओवर आप देखोगे तो हम आज प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुए हैं, ठीक है। डेली तो हम प्रॉफिट में ही क्लोज़ होते हैं। लॉस जो होता है हमारा वो मिनिमम क्राइटेरिया में ही रहता है, तो वो खास ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, किसी को भी ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही हो, आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी जो ऑप्शन बायर और सेलर्स को चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक। CY कैपिटल आपका खुद का लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना हो ये चीज़। अब कल क्या करें? अब देखो, ये जो हमारा जो लेवल है कल के लिए, पहले तो हम ये हमारा अभी एक सपोर्ट बनना चाहिए मेरे हिसाब से 44,000। मार्केट अगर कल इसी की रेंज में ओपन होता है, देखना, अगर समझ लो, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, कल अगर मार्केट बुलिश है और आज भी मार्केट को बुलिश रहना है तो उसको आज का जो क्लोजिंग है वो कल के दिन में एक भी बार ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बोल देते कि भाई आज मार्केट बुलिश है, कॉल साइड रहेगा, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारा एक छोटा सा लॉजिक रहता है, ठीक है। तो कल के दिन में हमारा पहला कंडीशन ये है कि मार्केट 44,100 से लेकर 44,200 के बीच में ओपन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आज का हाई 177 समथिंग आज का हाई था, ठीक है, वो जैसे ही ब्रेक करे हमें कॉल ले लेना है, 44,000 की ही कॉल लेना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 44,500 के आसपास का रह सकता है। मैं आपको फिर से आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। मार्केट ओपन होना चाहिए 44,100 से लेकर 44,200 के आसपास। जैसे ही 44,177 ब्रेक करे, ये फर्स्ट मूव में ही आ जाएगा या फिर सेकेंड हाफ में आ सकता है, ठीक है। वो तो कल ओपनिंग के बारे में ही पता चलेगा, ओपनिंग के बाद। जैसे ही 177 ब्रेक होता है, आपका पहला टारगेट रहेगा 44,000 की कॉल आप बाय करो, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना। अगर फर्स्ट हाफ में ये मूव आया, ठीक है, तो इन द मनी की कॉल लेनी पड़ेगी आपको। 44,266 आपका फर्स्ट टारगेट, 44,355 आपका पहला टारगेट, और सॉरी सेकंड टारगेट, और उसके बाद 44,444 ये हमारा थर्ड टारगेट। देखो, हम है ना यहाँ तक ही रुकेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना 44,511, ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक हमारा कॉल चलेगा, ठीक है। हम ट्रायल एसएल कर करके आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो ये कल के लिए है, इन केस फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। तो अब गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करें? देखो, गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, तो ये 200-150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 43,900 और 44,000 बस, इसके आसपास ओपन हो तो भी हम अप साइड का ही कॉल लेंगे, और वो भी हमारा टारगेट सेम रहेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ पे इतना आज कॉल बढ़ा है। अगर मैं कल की क्लोजिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 480 पॉइंट के आसपास मार्केट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी इतना बड़ा है मार्केट, तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग में देखो, ये लेवल के नीचे गया है ना 44,000, जो आज का जो क्लोजिंग है वो उसके नीचे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हमारा जो बन गया है, ये सपोर्ट अभी बन गया है हमारा, इसके नीचे गया ना, तो फिर हम 44,900 के आसपास और 800 के आसपास आएगा ना, तभी हम बाय करेंगे,
ठीक है। लेकिन नीचे आने के बाद हमारा जो बाय का क्वांटिटी है, देखो इसके ऊपर हम कोई भी आप क्वांटिटी बाय करो, 10 लॉट 15 लॉट कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन इस रेंज के अंदर आने के बाद है ना, आप 1-2 लॉट से ही काम करना। ये हमारा फिक्स रूल्स है कि भाई जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है ना, ठीक है, अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ आप 2 या 1 लॉट में ही काम करो। देखो प्रॉफिट कम होगा चलेगा, ठीक है। आज के दिन में अभी हम 50,000 कैपिटल यूज़ करके भी 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, लेकिन हम कमा तो रहे ना। आप सोचो, हम कमा तो रहे ना, लॉस तो नहीं जा रहा है ना। एक टाइम आएगा जब 50,000 का हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, और उसमें हमारा 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो, ऐसा भी टाइम आएगा, और ऐसा टाइम आता ही है, ठीक है। आज का ही था वैसे तो, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि कल अगर 44,200 और 100 के बीच में ओपन हो तो हमारा काम हो जाएगा जल्दी, और ये ही कल की बेस्ट ओपनिंग है। और जैसे ही 177 क्रॉस करे आप कॉल बाय कर लीजिए, आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आपको एक चीज़ खाली बता दूँ, जब भी मार्केट रेंज बनाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 44,200 है और यहाँ पे 44,100 है, और ये रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है, तो आपको कॉल में एंटर होना है, यहाँ पे नहीं। जब 240 के आसपास आप एंटर हो या फिर रिट्रेसमेंट करके फिर ये जब लेवल क्रॉस करें ना, तब आप एंट्री करो कॉल के अंदर। और जब पुट की एंट्री हो ना, तो पुट में भी समझ लो ये ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद आप एंट्री करो, तो आपको प्रॉफिट जल्दी मिलेगा और आपको लॉस नहीं होगा। ये रेंज में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, यहाँ तक का हमारा ऐसा लिट हो जाता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉल बाय कर लेते हैं और यहाँ पे आते आते टाइम लगता है, तो उसमें आपका प्रीमियम डीके हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत आती है। इससे अच्छा जब रेंज के बाहर 40-50 पॉइंट अप साइड या डाउन साइड जाए, उसके बाद आप कॉल या पुट में एंट्री कीजिए, तो आपकी बेस्ट एंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं कल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, चार्ट को एनालिसिस करने में, ठीक है। और जिसको भी ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही है, आप हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग में आपको 9 बजे से पहले आपको चार्ट मिल जाते हैं, और टचवुड मार्केट उस हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।